वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी हिंदी पेडागोजी क्लास है और जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ही मैंने आपकी जो है वीडियोस यहाँ पर हिंदी पेडागोजी हो गया या मैथ पेडागोजी हो गया, ईवीएस पेडागोजी या फिर आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन सभी की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपने थ्योरीज पढ़ ली होंगी जीडीपी में, जो है आपके ईवीएस में आपने जो है ईवीएस की जो आपकी बुक है 3 से लेके 3rd से लेके 5th क्लास तक की, उनकी भी जो है चैप्टर्स जो आपने एलपी बनाए होंगे वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। तो अब आपको उनकी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो देखकर अपनी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन से। आपका 16वां क्वेश्चन है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखो, लेखन कौशल की बात की गई है, तो लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको वो बतानी है, मतलब वो नहीं है, जो नहीं है वो आपको वो बताना है। पहला, प्रिंट समृद्ध वातावरण। देखो, प्रिंट समृद्ध वातावरण लेखन कौशल में महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अपनी अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति के अपने अनुभव जो है उनको कितने अच्छी तरीके से लिख पाता है, लेखन कौशल में शामिल है और ये महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, जो ने लिखा हुआ है उस पर टीचर क्या प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, फीडबैक कि उसने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, कैसे लिखा, ये भी महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल की बात हो रही है यहाँ पर। और फोर्थ ऑप्शन आपका सुंदर लेखन, यांत्रिक अभ्यास। सुंदर लेखन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब एक तरीका है, तरीका नहीं, मतलब महत्वपूर्ण स्किल है कि आप जितना सुंदर लिख पाते हो उतना सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि जो आपका थियोरेटिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जितनी कितनी एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसकी गंदी राइटिंग है लेकिन उसे नॉलेज है, एक दूसरा टीचर है, मतलब एक दूसरा बच्चा है जिसने राइटिंग बहुत साफ़ है और बहुत तरीके से लिखा उसने चीज़ों को, तो टीचर के पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है साफ़ राइटिंग का भी। तो ये लेखन कौशल में ये भी महत्वपूर्ण होती है। तो जो प्रिंट समृद्ध वातावरण है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण जो कम महत्वपूर्ण है वही पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनने कौशल के बारे में कौन सा कथन जो आपका उचित नहीं है, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। दूसरा ऑप्शन आपका, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। थर्ड ऑप्शन आपका, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये कहना गलत है। आप सुनने के बाद ही सामने वाले की बात को समझते हो, अपने दिमाग में धरते हो और उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देते हो, तो सबसे कम महत्वपूर्ण है ऐसा कहना गलत होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको वो बताना है, ठीक है, कि हम ऐसी कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अर्थ को समझ पाते हो। तो पहला ऑप्शन है आपका पठन, सस्वर पठन। दूसरा ऑप्शन है आपका मौन पठन। तीसरा ऑप्शन है आपका द्रुत पठन। और चौथा ऑप्शन आपका धीमा पठन। तो धीमा पठन में तो मुझे पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन शुरू के 3 पठन तो होते हैं, ठीक है। और जो आपका जो है जो गहन पठन है वो आता है आपके मौन पठन के अंदर। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को डीपली पढ़ना चाहता है समझ के साथ, तो वो मौन पठन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। यहाँ पर आपका जो है सहस्वर पठन क्या करता है, वो उच्चारण में शुद्धता के लिए सहस्वर पठन किया जाता है, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से उच्चारित कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी कितनी सही है किसी शब्द को लेकर, तो वहाँ पर सहस्वर पठन का यूज़ करते हो। और जो द्रुत पठन है वो आपका होता है पठन में प्रवाह, मतलब कितने फ्लो में पढ़ पाते हो, किस मतलब एक फ्लो होता है ना पढ़ने का, कि आपको फुल स्टॉप कहाँ पर पढ़ना है, कहाँ पर आपको बलाघात लगाना है, मतलब स्वर कहाँ पर आपका उठेगा घटेगा, इस तरीके से। तो द्रुत कठन आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्योंकि गहन गहन समझ के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वो आप करते हो मौन पठन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है आपको वो बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। देखो, शिक्षक द्वारा स्वयं जो अर्थ है वो स्पष्ट कर सकता है और टीचर करते भी अच्छी बात है, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ बतानी है। दूसरा ऑप्शन आपका, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। थर्ड ऑप्शन आपका, शब्दकोश देखना। और फोर्थ ऑप्शन है शब्दों की व्याख्या करना। देखो, ना ही आप शब्दों की व्याख्या करोगे क्योंकि बच्चा भूल जाएगा, शब्दकोश उपलब्ध नहीं कराओगे क्योंकि बच्चा छोटा है, शिक्षक बताएगा शब्दों का जो अर्थ है उसको बताएगा, तो इससे से बच्चा रट लेगा कि इसका मतलब ये होता है। लेकिन यदि आप कोई सेंटेंस बोलते हो, ठीक है ना, और उससे बोलते हो कि इसका सेंटेंस में ये शब्द है, आपको क्या लगता है कि ये इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या कहने की कोशिश कर रहा है,
तो बच्चे बताएंगे और फिर आप उसको बता दोगे कि बेटा इस शब्द का अर्थ ही है और आपने सही बताया या गलत बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। अब कौन सा पक्ष शामिल नहीं है आपको कहानी कथन के उद्देश्य में आपको वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा कथन, मतलब पहला ऑप्शन आपका शब्द भंडार का विकास, दूसरा ऑप्शन दे तो होता है ठीक है ना कहानी कथन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कल्पनाशीलता का विकास, कहानी सुनने से आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, आप खुद की तरफ से भी कहानी क्रिएट कर सकते हो, बच्चे करते भी हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सृजनात्मकता का विकास भी होता है, क्रिएटिविटी, और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन का उद्देश्य है यहाँ पर भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना, ये कहीं भी रिलेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है फोर्थ आपका गलत होगा और उसने नहीं वाला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सोहेल की समस्या है, अब सोहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, जो कठिनाई समस्या था नहीं, कठिनाई किस मारी पढ़ने में आ रही है। पढ़ना में जो कठिनाई आती है वो होती है आपकी डिसग्राफिया, तो आपको लिखने से संबंधित है, गलत। डिसलेक्सिया आपको पढ़ने से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। डिसकैलकुलिया जो है वो आपका है मैथ से संबंधित, ठीक है, मैथमेटिक्स से संबंधित। और आपके इन्हीं पर तीन पर जो सवाल आते हैं, आप डिप्रेशन तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रेशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परस्पर बातचीत मुख्यतः, अब परस्पर बातचीत से क्या होता है मुख्यतः आपको वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका समय की बर्बादी है आपस में बात करने से, तो ये तो गलत होगा। ठीक है ना, आपस में बात करने से फ़ायदा होता है बच्चों को, हम बच्चे के लेवल पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ जैसे जैसे बोलते हैं कि चैटिंग करना, ये नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन आपका अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न नहीं करती। परस्पर बातचीत सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका पढ़ने लिखने में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक नहीं है, सुनने और बोलने में सहायक है। कौन जितने अच्छे तरीके से आप बोल पाओगे, इससे आपकी बोलने को और सामने वाले को प्रभावित रूप से सोट करने के लिए, या फिर उसे अपने, जिसे बोलते हैं कि आप सामने वाले को अपने शब्दों से मैनिपुलेट कर सकते हो, उससे इस चीज़ का विकास, इसकी ये स्किल डेवलप होती है आपकी। ठीक है ना, सुनने मतलब बोलने से, और सुनने से आप सामने वाले के पकड़ सकते हो कि वो आपका बुरा चाहता है भला चाहता है, वो अपना फ़ायदा कर रहा है आपको नुकसान कर रहा है, वो चतुराई दिखा रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपके वो भले की बात कर रहा है। तो यह सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ से समझते हैं आप, सुनने मतलब परस्पर बातचीत से समझते हो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाना मतलब पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। सहस्वर पठन का प्रयास करेगी वो, साहित्यिक विधाओं का मतलब परिचय कराएगी, या अलंकार को समझाएगी, अलंकार नहीं होगा ना ही छंद होगा, और सहस्वर पठन भी नहीं होगा। साहित्यिक विधाओं का परिचय बच्चे को कराएगी। साहित्यिक विधाएँ होती हैं जिसमें आपकी बाल साहित्य आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बच्चे खुद पढ़ते हैं उसको, और बच्चे उनको अपने से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनमें कहानियाँ बच्चों से ही संबंधित होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो जो कविता शिक्षण में जो गद्य अलग करता है पहले देख लेते हैं। पहला है भाषा सौष्ठ्य की महत्वता, गलत। शब्द भंडार की में वृद्धि, गलत। और भाषा प्रयोग की छटाई, गलत। और गद्य आपका है जो फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। जो आपका जो कविताएं है ना, गद्य जो है और पद जो है, इनमें डिफरेंस आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसमें जो है गद्य और पद में आपके, इनमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, इनमें आपका जो गद्य है उसमें लय परिवर्तन अलग होगा और भाव भंगिमा अलग होगी, और जो आपका पद है उसमें लय परिवर्तन और आपके भाव भंगिमा वो अलग होगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, और यहाँ पर वही पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब यहाँ पर कविताओं के का जो छात्रों के बीच में हम कविता को यूज़ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, बच्चों में एक भाव एक जो भाव है कविता को पढ़ने का वो बच्चे में डेवलप होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, और जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के थ्रू आप शब्दों के थ्रू आप किसी चीज़ को बताते हो, ठीक है ना, वो चीज़ भी बच्चे में डेवलप होती है, जिसे हम एक तरीके से हम बोलते हैं सौंदर्य, है ना, सौंदर्य भाव क्या है इसका, ये चीज़, तो ये चीज़ भी बच्चे में समझ पाता है, इसको डेवलप कर पाता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, गलत। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, पर ही,
तो ये गलत हो गया, सिर्फ पर ही बोल दिया ना। थर्ड ऑप्शन आपका परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए ही कहना चाहिए, ही कहना चाहिए। तो ये कुछ शब्द हैं छोटे छोटे जिसकी वजह से ये आपके जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जो बचा ऑप्शन है वो आपका वही ठीक होगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर अवसर दे रहा है बोलने का अधिकाधिक बातचीत परस्पर करने के। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, बहुत संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति है, जब वो एक दूसरे के बात करेंगे तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको समझेंगे, जानेंगे कि हमारे यहाँ पर तो इस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, यह हमारा प्रमुख त्यौहार है ना, हम इस चीज़ को इस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ पर इस चीज़ को इस नाम से जानते हैं। तो आदान प्रदान होगा, ठीक है ना, विचारों का, आपकी संस्कृति का। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य है। अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य क्या हुआ यहाँ पर आपको वो बताना है। पहला पाठ्य पुस्तक है, दूसरा समाज सांस्कृतिक परिवेश है, तीसरा शिक्षक द्वारा अर्थ बताना नहीं होगा, शब्दकोश भी नहीं होगा, अब पुस्तकें भी नहीं होगी। समाज संस्कृति का जो परिवेश है, ठीक है ना, उसी से आप अपने अर्थ बनाते हो ना, मतलब आप उसी से सीखते हो, समझते हो। किसी चीज़ का किसी नाम से जानते हैं, है ना, कोई वर्ड हुआ तो आप उसका कुछ अर्थ बनाते हो। ठीक है, वो आपकी संस्कृति में उस शब्द को किस नाम से जानते हैं, आप उसी का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, तो ये सहायता करती है नहीं। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, तो ये भी आपका ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का आकलन करती है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है आपका। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चों को विभिन्न प्रभोग की जानकारी, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, है ना, जिसके ज़्यादा अर्थ बनते हैं एक से ज़्यादा ना। दूसरा श्रुत लेख, तीसरा सुलेख, फोर्थ है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, उसके अंदर आपका श्रुत लेख भी आ जाएगा, साफ लिखा हुआ, ठीक है ना, मतलब श्रुत लेख भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न नहीं, मतलब ये आपका थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, श्रुत लेख भी नहीं होगा और आपका विविध अर्थ वाले प्रश्न भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं। तो एकांकी पाठ किस में सहायता करते हैं आपको वो बताना है। पहला लेखन कौशल का विकास करने में, दूसरा संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा और ऑप्शन जो है आपके वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। तो इसका क्या लाभ होता है। श्रवण कौशल का विकास होता है, लेखकों से परिचय, देखो लेखकों से परिचय नहीं, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, ये आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर अवसर दे रहे हैं। दूसरी बात, जो बाल साहित्य है वो उनमें इस तरीके की कहानी होती है या कविताएं होती है, ठीक है, जिससे बच्चा खुद रिलेट कर पाए, वो बच्चा जो है उनसे अपने आप को रिलेट कर पाता है। ठीक है, इसलिए वो उसे अच्छी लगती है, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो तो पाता है और उनको पढ़ने की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने जो आपके हिंदी पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आपने जो है इससे पहले की जो वीडियो वो है वो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। इसके साथ आपके जो इस चैनल पर और भी जो है पेडागोजीज के सब्जेक्ट गिर रखे हैं उनकी वीडियोस अपलोड हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।